आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। इसमें मेल डेटिंग डायनामिक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बहुत गहराई से समझाया गया है। मतलब एक नाइस गाय यानी जो इंसान हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता है, वहां से लेकर एक कंप्लीट मैन बनने तक की पूरी जर्नी। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो सच में कमाल का है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस सॉस की शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो शायद बहुतों को जानी पहचानी लगे। सोचिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, नींद आंखों में भरी है और तभी अभिनव के फोन पर उसकी क्रश सोनिया का मैसेज आता है, क्या तुम आइसक्रीम ला सकते हो? ये वो टिपिकल सिचुएशन है जहां कोई भी इंसान कश्मकश में पड़ जाता है। खुद आराम करें या अपनी नींद को मारकर सामने वाले को खुश करने निकल जाएं। और सोर्स के मुताबिक अभिनव ने वही किया जो एक टिपिकल नाइस गाय करता है। वो थका होने के बावजूद आइसक्रीम लेकर पहुंच गया, लेकिन बदले में क्या मिला? सोनिया ने आइसक्रीम ली, थैंक यू बोला और बात वहीं खत्म। जब अभिनव ने घर आकर उसे मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। असली दिल तोड़ने वाली बात तो तब पता चली जब उसने देखा कि सोनिया ऑनलाइन थी और वो ऋषभ नाम के किसी दूसरे लड़के से मजे में चैटिंग कर रही थी। ये कंट्रास्ट सोर्स मटेरियल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। एक तरफ है अभिनव, हमारा नाइस गाय। इसकी कोई अपनी मजबूत बाउंड्री नहीं है, हर बात में हाँ मिलाना इसकी आदत है और पर्सनैलिटी में वो स्पार्क एकदम मिसिंग है। और दूसरी तरफ है ऋषभ, पॉपुलर गाय। वो अनप्रेडिक्टेबल है, एक्साइटिंग है, स्कूल का 6 फुट लंबा फुटबॉल कैप्टन है और सबसे बड़ी बात, वो चैलेंजिंग है। सोर्स साफ बताता है कि शुरुआत में यही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग नेचर लोगों को अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचता है। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक दिन सोनिया अचानक एक मॉल में अभिनव से टकराती है, लेकिन ये वो पुराना वाला डरा सहमा अभिनव नहीं था। एकदम फिट, शानदार कपड़े, गजब का कॉन्फिडेंस और अपने करियर में बेहद सक्सेसफुल। मतलब एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सेक्शन 2, कंप्लीट मैन का कॉन्सेप्ट। अब सवाल आता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? अभिनव अपनी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट किताबों और वीडियोस से सीखी हुई एक खास फिलॉसफी को देता है। तो ये कंप्लीट मैन आखिर है क्या? सोर्स इससे 2 चीजों का एकदम परफेक्ट बैलेंस बताता है। पहला, गुड जीन्स यानी शारीरिक आकर्षण, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटी। और दूसरा, गुड फादर वाले गुण यानी जिम्मेदार होना, इमोशनली अवेलेबल होना और भरोसेमंद होना। सोर्स बड़ी बेबाकी से ये तर्क देता है कि सिर्फ लुक्स या सिर्फ अच्छे नेचर के दम पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं टिकते। एक इंसान को इन दोनों का कॉम्बो होना पड़ता है। इस पूरी फिलॉसफी का सबसे बड़ा और क्रूशल टेकअवे यही है, चेज करना बंद करो। फोकस किसी और के पीछे भागने पर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। जब फोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर होता है तो एक इंसान का लेवल खुद ब खुद इतना ऊपर हो जाता है कि अट्रैक्शन बहुत ही स्वाभाविक तरीके से होने लगता है। सेक्शन 3, 33% का नियम। अब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके लिए सोर्स एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। सोर्स पर्सनल डेवलपमेंट को 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और स्टेटस। हर एक हिस्से को पूरे 33.3% का वेटेज मिला है। मतलब साफ है, किसी भी एक चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले 33% यानी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के लिए सोर्स 5 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताता है। जिम जाना, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनना, बालों को अच्छे से ग्रूम करके रखना, बढ़िया जूते पहनना और अच्छी खुशबू लगाना। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन यही बाहरी आकर्षण का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। लेकिन बात सिर्फ अच्छा दिखने पर खत्म नहीं होती। अगला 33% है मेंटल स्टेबिलिटी। सोर्स का मानना है कि इसके लिए एक मजबूत मनोविज्ञान और सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और अभिनव ने ये सब कैसे सीखा? किताबें पढ़कर। बौद्धिक गहराई होना उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल फिटनेस। सोर्स इस मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ खास लिटरेचर रेकमेंड करता है, जैसे नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मॉडर्न रोमांस और मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। सोर्स का तर्क है कि ये किताबें रिलेशनशिप्स और साइकोलॉजी की समझ को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं, और ये सभी समरी बोर्ड नाम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अब जिन लोगों के पास पूरी किताब पढ़ने का टाइम या पेशेंस नहीं है, उनके लिए सोर्स इस समरी बोर्ड प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करता है। सिर्फ 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन में
ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में बुक समरीज मिल जाती हैं। ये इंटेलेक्चुअल डेप्थ हासिल करने का एक बहुत ही हैंडी तरीका बताया गया है। और आखिरी 33% हिस्सा है स्टेटस। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि समाज में अपनी वैल्यू बनानी ही पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वैल्यूएबल स्किल्स सीखी जाएं, करियर में एक्सपर्टीज हासिल की जाए और एक मजबूत प्रोफेशनल पोजीशन बनाई जाए। जब किसी इंसान की वैल्यू बढ़ती है तो लोग नेचुरली उसकी एक्सपर्टीज की रिस्पेक्ट करते हैं। सेक्शन 4 बाउंड्रीज की ताकत। चलिए अब इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो नाइस गाय सिंड्रोम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाउंड्री सेट करने के कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। पहला, हर इंसान की हर बात से सहमत होना बंद करना होगा। दूसरा, जब कोई गलती नहीं की है तो फालतू में माफी मांगना छोड़ना होगा। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, दूसरों के लिए इतना भी अवेलेबल नहीं होना है कि इंसान अपने खुद के जरूरी काम और प्रायोरिटीज ही इग्नोर कर दे। ये रिस्पेक्ट कमांड करने का सबसे सॉलिड तरीका है। और कहानी यहीं पर एक शानदार सर्कल पूरा करती है। इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के सालों बाद एक रात फिर से सोनिया का मैसेज आता है। बिल्कुल वही पुराना वाला मैसेज, क्या हम फिर से आइसक्रीम खा सकते हैं? लेकिन इस बार रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग था। अभिनव का रिप्लाई था, सॉरी, गुड नाइट। बस ये एक छोटा सा लेकिन एकदम फर्म जवाब इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अपनी बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अपनी प्रायोरिटीज को सबसे ऊपर रखना ही असली बदलाव है। सेक्शन 5 बताए गए सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल्स। एक्सप्लेनर के इस आखिरी हिस्से में हम उन प्रमोशनल टूल्स पर नजर डालेंगे जिन्हें इस सोर्स मटेरियल के आखिर में पिच किया गया है। सोर्स मेनली 2 रिसोर्सेज की बात करता है। पहला तो समरी बोर्ड है, जिसके बारे में हमने बात की, जो थियोरीज और नॉलेज लेने के लिए बुक समरीज देता है। और दूसरा है 21 डे चैलेंज, जो इन सीखी हुई बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए लाइव कम्युनिटी सपोर्ट देता है। सोर्स के मुताबिक ये 21 दिन का चैलेंज उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो शर्मीलेपन और एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं। इसमें लाइव डिस्कशंस, मेडिटेशंस और एक पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है ताकि इंसान प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंट बन सके। और यहाँ सोर्स ने एक प्रमोशनल हुक भी दिया है। ये 1000 रुपये का 20 डे चैलेंज उन पहले 500 लोगों को एकदम फ्री दिया जा रहा है जो उनके समरी बोर्ड प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस सोर्स मटेरियल ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक कंप्लीट मैन बनने की जर्नी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखा है। इन सब बातों को देखते हुए एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। आज ही अपनी बाउंड्रीज को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए किसी भी इंसान को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए?